सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश के अभिभावकों को झटका। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभिभावकों को झटका लगा था, तो अब यहां पर एक और बड़ा झटका अभिभावकों को। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले जो फैसला दिया गया था उसमें यह फैसला सामने आया था कि जो अभिभावक हैं उनको कोरोना काल के दौरान जो स्कूल बंद थे पर फिर भी पूरी फीस देनी होगी, और स्कूल संचालकों की तरफ से ये तर्क रखा गया था कि हमने एजुकेशन बच्चों को दिए, हालांकि वो जो पूरी एजुकेशन थी वो ऑनलाइन माध्यम से थी, ऑनलाइन पूरी एजुकेशन दी गई। पर ऐसे में अभिभावकों की तरफ से ये भी कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो डिजिटल पढ़ाई पे जो अभिभावकों का खर्चा हुआ है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले और जो निजी स्कूल संचालक है उनकी तरफ से जो फीस मांगी जा रही है या तो उसमें कटौती की जाए या फिर फीस माफ की जाए। तो ऐसे में अभिभावकों को बड़ा झटका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि स्कूलों को पूरी फीस अब देनी होगी अभिभावकों को। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं। प्रदेश की जो अभिभावक हैं उनको बड़ा झटका लगा है और साथ ही उनकी जो जेब है वो और ज्यादा कटने वाली है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो स्कूल नहीं चले फिर भी उनको फीस देनी होगी। जस्टिस एएम खानविलकर और कृष्णमूर्ति की तरफ से ये फैसला सुनाया गया और साथ ही साफ तौर पर ये फैसला जाहिर भी करता है किस तरीके से ये फैसला पूरी तरीके से एक तरफा फैसला हुआ और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था उसमें ये कहा गया था कि अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी, हालांकि 6 किस्तों का ऑप्शन उनके सामने रखा गया था और अभिभावकों की तरफ से ये कहा गया था कि कोरोना काल के मुश्किल वक्त में जहां कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों के वेतन में कटौती हुई है, तो ऐसे में पूरी फीस देना अभिभावकों के लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका यहाँ पर सभी अभिभावकों को, और एक तरफा ये फैसला साफ तौर पर नजर आता हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर जुड़ चुकी है। तो अदिति, देखिए, कहीं ना कहीं ये फैसला साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये एक तरफा फैसला है। देखिए, सबसे पहले मैं पुरानी बात बता दूं, आज प्रदेश में स्कूल की फीस को लेकर जुड़ा मामला था और सुबह 10 बजे इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मामले को लेकर जो आज फैसला सुनाया गया है, आपको बता दूं, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ में इसमें फैसला लिया गया है। और इस फैसले को लेकर असली मुद्दा यह था कि स्कूल और अभिभावकों को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षारत ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला था और 2020 में 18 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस फैसले को खारिज कर दिया गया था। और आपको बता दें कि सभी कंटेम्प्ट पिटिशन को भी किया गया है इसमें खारिज, और भारतीय विद्या भवन, एसएमएस व अन्य स्कूलों की अपील पर दिया था, आदेश दिया गया था हाईकोर्ट द्वारा। और उसके बाद अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल और अधिवक्ता अनुरूप सिंघवी व अन्य ने की थी इसकी पैरवी। प्रदेश की स्कूल फीस से जुड़ा ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया गया। इस फैसले को लेकर स्कूल और अभिभावक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये अब जैसा आप बता रही हैं एक तरफा फैसला है। देखिए, इसमें जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच में जब पहले सुनवाई हुई थी उस पर रोक लगाई गई थी और अंतरिम आदेश में कहा था कि साल 2019-20 में तय फीस के हिसाब से देनी होगी पूरी फीस, और 6 किस्त में अभिभावक चुका रहे थे फीस। 5 मार्च को देनी थी पहली किस्त और भारतीय विद्या भवन, एसएमएस व अन्य स्कूलों की अपील पर इस आदेश को दिया गया था। जी अदिति, तो क्या नहीं लगता, क्योंकि देखिए कोरोना जो काल था उस दौरान कई अभिभावक जो थे उनके वेतन में कटौती हुई, तो वहीं कईयों की नौकरी चली गई, तो ऐसे में ये फैसला आना, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें अभिभावकों के लिए बहुत ज्यादा तो प्रदेश के जो अभिभावक हैं उनके लिए बड़ा झटका यहां से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक उम्मीद थी कि यहां से कोई हल निकलेगा और एक ऐसा परिणाम सामने आएगा जिससे ना अभिभावकों को भारी परेशानी होगी, ना ही स्कूल संचालकों को। पर जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक तरफा नजर आता है, क्योंकि अभिभावकों को बहुत बड़ा झटका यहां से लगा है, क्योंकि स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। अब अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था जिसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए राहत थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और साथ ही ये जो फैसला आया है बहुत बड़ा झटका अभिभावकों के लिए। तो स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। निजी स्कूल संचालकों की अपीलों को जो है वो स्वीकार किया है। अभिभावकों को अब निजी स्कूलों को पूरी फीस देनी होगी। तो बहुत बड़ा झटका यहां पर अभिभावकों के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कमलकांत, ये जो फैसला आया है, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो ऐसे में किस तरीके का माहौल होगा अभिभावकों में? जी आयुषी, बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के कारण जो स्कूल बंद रहने और बच्चों की पढ़ाई नहीं होने को लेकर अभिभावकों ने स्कूल संचालकों को जो फीस नहीं देने को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने जो 18 दिसंबर 2020 को 60% फीस देने के जो आदेश दिए थे, उस पर ये संतुष्ट नहीं हुए थे। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने 2019-20 में ये तय किया था कि 2019-20 में जो फीस तय की गई थी उस हिसाब से 6 किस्तों में फीस देनी थी। आज इसको लेके AM खानविलकर जस्टिस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया कि जो 18 दिसंबर 2020 को जो हाईकोर्ट ने जो फैसला किया था उसको खारिज करते हुए जितनी भी कंटेम्प्ट पिटीशन जो लगी हुई थी उन सबको खारिज करते हुए जी कमल, और बिल्कुल देखिए जो फैसला आया है कहीं ना कहीं जो अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही, पर ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ राहत अभिभावकों को भी देनी चाहिए थी? माना कि पूरी फीस वो माफ ना करते पर कुछ परसेंटेज डिस्काउंट जरूर मिल सकता था। फिलहाल अभी क्या पूरा ऑर्डर जो है वो आना बाकी है। इस संबंध में जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। जी कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आया है स्कूल फीस मामले में। प्रदेश के अभिभावकों को बड़ा झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब पूरी फीस जो है वो स्कूलों को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा सा अभिभावकों का पक्ष ले सकता था, कुछ राहत अभिभावकों को दी जा सकती थी, क्योंकि कोरोना काल का जो मुश्किल वक्त है वो सभी ने देखा किस तरीके से लोगों की नौकरियां चली गई, कईयों के वेतन में कटौती हुई। तो वही महंगाई की मार जो है वो भी कोरोना काल के बाद आमजन पर पड़ती हुई नजर आई।